नमस्कार दोस्तों, शोधार्थी जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम रसायन विज्ञान के अंतर्गत तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे किया जाता है और उसका ब्लॉक, आवर्त और वर्ग कैसे निकाले जाते हैं और उसकी संरचना कैसे बनाई जाती है, ये सब हम जानेंगे इस वीडियो में। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने से पहले सबसे पहले हमको आपबाउ के नियम को जानना बहुत जरूरी होगा। तो आपबाउ का नियम कैसे बनाते हैं, आइए इधर मैंने बना रखा है और इसको बनाएं कैसे, यहाँ पर एक बार बना करके दिखाई दे रहा हूँ ताकि आपको आसानी रहे कि कैसे बनता है। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, 1 से लगा करके आपको 7 तक गिनती लिखनी है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पर 7 तक गिनती ही क्यों लिखी है, क्योंकि हमारी आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं, 7, इसीलिए हमने 7 तक ही गिनती लिखी है, 8 तक हमने नहीं लिखा है। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक लाइन छोड़ देंगे एक वाली और 2 के सामने हम क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 के सामने 3, 4 के सामने 4, 5 के सामने 5, 6 के सामने 6 और 7 के सामने 7 लिखेंगे। फिर क्या करेंगे, एक लाइन 2 वाली ये छोड़ देंगे और यहाँ से 3 के सामने 3 और 4 के सामने 4, 5 के सामने 5, 6 के सामने 6 और 7 के सामने 7 लिखेंगे। उसके बाद फिर एक लाइन छोड़ देंगे और 4 के सामने 4 लिखेंगे, 5 के सामने 5 और 6 के सामने 6 और 7 के सामने 7 लिखेंगे। अब हमने यहाँ पर 7 तक गिनती लिखी है क्योंकि 7 आवर्त होते हैं और 4 ही कालम, खड़े कालम हमने बना रखे हैं। तो 4 ही क्यों है, क्योंकि हमारी आवर्त सारणी में 4 प्रकार के तत्व पाए जाते हैं जिनको ब्लॉक कहते हैं। 4 प्रकार के ब्लॉक होते हैं। वो कौन कौन से हैं, देखिए मोबाइल में क्या होता है, एक फाइल होती है जिसको हम क्या कहते हैं, पीडीएफ फाइल। क्या होती है, पीडीएफ फाइल होती है। उसके आगे अगर हम एस जोड़ दें तो ये 4 प्रकार के ब्लॉक हमारे आवर्त सारणी में पाए जाते हैं। ठीक है, तो एस पी डी एफ ये क्रम है, एस पी डी और एफ, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखिए यस में क्या होता है, यस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, 4 के अंतर पर हैं। पी में अब इसमें 4 जोड़ देंगे तो 2 में तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और डी में 6, फिर क्या करेंगे, 6 में 4 जोड़ देंगे तो यहाँ पर 10 हो जाएगा। और एफ में 10 में 4 जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि यस ब्लॉक में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, पी ब्लॉक में 6, डी में 10 और एफ में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर मेरे पास 1 लीटर की बोतल है मान लो। अब इसमें 1 लीटर से ज़्यादा पानी नहीं आएगा। अगर मैं इसमें कहूँ कि 500 ml पानी आ जाएगा तो बिल्कुल आ जाएगा, 900 ml आ जाएगा तो बिल्कुल आ जाएगा। लेकिन अगर इसमें कह दिया जाए कि इसमें 1.5 लीटर पानी भर दो या 1100 ml भर दो तो नहीं आएगा, क्योंकि इसकी कैपेसिटी कितनी है, केवल और केवल 1 लीटर की है। तो कहने का मतलब ये है, मैं यहाँ पर ये आपको समझाना चाहता हूँ कि यस ब्लॉक में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन यानी कैपेसिटी 2 की है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम इसमें 3 नहीं भर पाएंगे, यस में 3 इलेक्ट्रॉन नहीं भरे जा सकते हैं। हाँ, अगर आपसे कह दिया जाए कि अगर यस में 1 इलेक्ट्रॉन भर दिया जाए तो बिल्कुल भर सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से अगर हमसे कह दिया जाए कि पी ब्लॉक में अगर 6 लीटर पानी आता है, मान लीजिए पी एक डिब्बा है, एक बर्तन है, उसमें 6 लीटर पानी आता है। अगर हम इसमें कह दें 7 लीटर भरोगे तो क्या भर पाओगे, नहीं आएगा। लेकिन अगर 6 लीटर वाले पात्र में हम कह दें कि 5 लीटर भर दो, 4 लीटर भर दो, 1 लीटर भर दो तो आ जाएगा बड़ी आराम से, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर जो संख्या लिखी हुई वो मैक्सिमम लिमिट है, इससे ज्यादा नहीं आएगा, इससे कम आप भर सकते हैं आवश्यकता अनुसार। ठीक है, तो आइए अब यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर एसपीडीएफ लिखा है तो पहले वाले कॉलम में हम सबके सामने एस लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, एस लिख लेंगे। और दूसरे वाले कॉलम में हम क्या लिख लेंगे, सबके सामने पी लिख लेंगे। तो यहाँ पर हमने पी लिख लिया। ठीक है, उसके बाद तीसरे वाले कॉलम में हम डी लिख लेंगे, डी सबके सामने लिख देंगे। और जो चौथा वाला कॉलम है उसके सामने हम एफ लिख देंगे। और ये बन जाता है आपका आपबाउ का नियम। आप क्या करेंगे, इसको सीधा सीधा क्रॉस कर देंगे ऐसे, इस तरीके से। इधर इधर को नहीं काटना, नहीं तो गलत हो जाएगा। इस तरीके से, ऐसे इस तरीके से सीधा सीधा जब काट देंगे तो हमारा आपबाउ का नियम बन करके तैयार हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। अब करना क्या है, अब हम क्या करेंगे, ये वाली लाइन है, इसका पहला वाला सिरा ये है और दूसरा वाला ये है। तो हम क्या करेंगे, जो पहला वाला सिरा है वो पहला वाला सिरा जो दूसरी वाली लाइन है उसको हम इधर से नहीं मिलाएंगे। पहले वाला सिरा हम पहले से नहीं मिलाएंगे। पहली वाली लाइन का जो सिरा है, पहला सिरा, उसको दूसरी वाली लाइन के दूसरे सिरे से, पहला वाला सिरा दूसरी वाली लाइन के दूसरे सिरे से, पहला सिरा दूसरे सिरे से, पहला सिरा दूसरे सिरे से, पहला सिरा दूसरे सिरे से, यही मिलाते चले जाएंगे और हमारा आपबाउ का नियम बन करके तैयार हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहां से हम चलना शुरू करेंगे। मान लीजिए आप यहां से चलना शुरू करते हैं और पहला स्टेशन आपका क्या पड़ता है, 1s स्टेशन पड़ता है। तो यस में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन, तो हम 2 भर देंगे। उसी तरीके से बढ़ते जाएंगे तो 2s पड़ेगा तो 2s लिखते जाएंगे। तो ठीक है, अब आइए शुरुआत करते हैं, तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके आपको बताता हूं। मैं इसको हटा देता हूं, यहां पर दूसरा बना हुआ है, उसी से हम करके आपको बताएंगे।
तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपसे कह दिया जाए कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिए और आवर्त सारणी में उसकी स्थिति को बताइए। ये सभी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, 9th 10th हो या 11th 12th हो या ऊपर बीएससी की परीक्षाएं हो या अन्य कोई एग्जाम हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपसे आजकल प्रश्न पूछे जा रहे हैं, क्योंकि केमिस्ट्री से भी 1-2 क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी 4-5 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आइए देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। जब तक आप ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना नहीं सीखेंगे तब तक ये समझ लीजिए केमिस्ट्री का काखा गा है, अल्फाबेट है। अगर ये आप समझ लेते हैं तो समझ लीजिए केमिस्ट्री बहुत आसान है। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो कृपया इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, हम हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। धीरे धीरे हम करेंगे तो परमाणु क्रमांक याद हो जाएंगे। अगर आपको 1 से 30 तक परमाणु क्रमांक याद है तो आप आसानी से आपका काम बन जाएगा। तो चलिए हाइड्रोजन का 1 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं अफबाउ के नियम से। एक दूसरा नियम है जिसको कहते हैं बोरबरी का नियम, उसको भी हम देखेंगे। तो आइए यहां से हम क्या करते हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें। यहां से चलना शुरू करेंगे तो सबसे पहले क्या पड़ेगा, 1s पड़ेगा। तो हम यहां पर क्या लिख लेंगे, 1s लिख लेंगे। और आप जानते हैं s में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, यहां पर हमने बता रखा है कि s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो हम यहां पर अगर 2 भर देंगे तो आप देखिए ये जो घातों के रूप में संख्या लिखी हुई है वो यहां सब जोड़ने पर इसके बराबर आनी चाहिए, लेकिन यहां पर देखिए 1 लिखा है, यहां पर 2 लिखा हुआ है। ठीक है, इससे मतलब नहीं है हमारा। ठीक है, तो यहां पर ये इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर 1 है तो हमने बताया था 2 जो यस है, यस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। हम 3 नहीं भर सकते हैं लेकिन 1 तो भर सकते हैं। तो यहां पर हमने क्या कर दिया, 1 लिख दिया यहां पर, और ये हो गया हमारा हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्लियर हो गई बात। अब अगर आपसे कह दे कि हाइड्रोजन का ब्लॉक क्या है, ये किस ब्लॉक का तत्व है, तो हम यहां पर क्या करेंगे, देखिए यहां पर आखिरी वाला इलेक्ट्रॉन किस में गया है, यस ब्लॉक में गया है। तो हमने क्या लिख लिया, यस ब्लॉक, यानी कि जो आपका हाइड्रोजन है वो यस ब्लॉक का तत्व है। ठीक है, यहां पर मैंने फोटो लगा रखा है हाइड्रोजन का, यहां पर आप ब्लॉक और आवर्त देख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर अब अगर कह दिया जाए कि इसका आवर्त क्या होगा, कि हाइड्रोजन किस आवर्त में है, तो आवर्त हम कैसे निकालेंगे। यहां पर जो सामने वाली संख्या लिखी है, जो सबसे बड़ी संख्या होगी, 2 3 4 5 लिखा है तो 5 तक मान लीजिए लिखा है, तो सबसे बड़ी संख्या 5 हो जाएगी तो हम आवर्त 5 लिखेंगे। लेकिन यहां पर संख्या कितनी है, 1 है, इसलिए आवर्त कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। तो हमने ब्लॉक देख लिया और आवर्त देख लिया। अब आइए अगर आपसे कह दिया जाए कि इसका वर्ग क्या होगा, क्या होगा वर्ग। अगर आपसे ग्रुप पूछ लिया जाए, आवर्त को पीरियड कहते हैं और वर्ग को ग्रुप कहते हैं। ठीक है, तो हम वर्ग कैसे निकालेंगे, देखिए जिन तत्वों के अंत में क्या होता है, NS1 होता है, तो उनका वर्ग हमेशा फर्स्ट होता है। पहला वर्ग वो पहले वर्ग के होते हैं और उसके सामने हम लिख देंगे A। और अगर NS2 मतलब S पे अगर आखिरी में कुछ ऐसी संरचना दिखाई देती है, N का मतलब कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 तक हो सकता है, क्योंकि हमारे आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं, 7 हैं, तो N की जगह पर 7 तक कोई संख्या हो सकती है। ठीक है, और यहां पर अगर 1 है, इलेक्ट्रॉन अगर 1 है तो वो पहले वर्ग का हो जाएगा। अगर यहां S के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन है, अंत में हम आखिरी की बात कर रहे हैं, बीच में होगा उससे मतलब नहीं है। आखिरी में अगर NS2 और NS1 जैसी संरचना दिखाई देती है तो जहां पर NS1 होगा तो वहां पर वो फर्स्ट A ग्रुप का होगा, और अगर NS2 है तो वो सेकेंड ग्रुप का होगा। क्योंकि S, अब देखो एक बात और है, अगर S और P ब्लॉक का कोई तत्व है तो हम उसके लिए क्या लिखते हैं, ग्रुप के बाद हम A लिख देते हैं, और अगर वो D और F ब्लॉक का है तो उसके लिए हम B लिख देते हैं वर्ग के आगे। ठीक है, तो आप जानते हैं ये यस ब्लॉक का है, यस ब्लॉक का है, तो इसलिए जो फर्स्ट और सेकंड लिखा हुआ है तो उसके सामने हम क्या कर देंगे, A लिख देंगे। देखिए यस और P के लिए A लिखा जाता है और D और F के लिए B लिखा जाता है। बोलो इतनी बात क्लियर हो रही। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए यहां पर हाइड्रोजन में आप देख रहे हैं, हाइड्रोजन में क्या आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन में देखिए S1 लिखा हुआ है, यहां N नंबर ऑफ सेल है, कोषों की संख्या। तो यहां पर देखिए 1s है तो उसका आवर्त क्या, ये वर्ग क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा फर्स्ट A। यहां पर फोटो आप देख लीजिए लगा हुआ है, आप देख रहे हैं इस चित्र में कि ब्लॉक S ब्लॉक के तत्व जो दिए हुए हैं, हाइड्रोजन के नीचे जितने भी तत्व दिए हुए हैं वो सब क्या हैं, उसके बाद बेरिलियम दिया हुआ है, उसके बाद Be दिया हुआ है, तो Be के नीचे जितने भी तत्व हैं वो सब क्या हैं, Be दिया हुआ है, Mg दिया हुआ है, Ca दिया हुआ है, कैल्शियम, वो सब सेकंड B में आ जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर देखिए हाइड्रोजन के ऊपर, अब देखिए हाइड्रोजन जो है पहली लाइन में पड़ रहा है, जो पड़ी वाली लाइनें हैं आपके बाएं से दाएं की तरफ जो कॉलम है उसको आवर्त कहते हैं, और जो खड़ी लाइनें हैं मतलब सर से पांव तक जो खड़ी लाइनें हैं उसको वर्ग कहते हैं। तो जो खड़ी लाइन है उसके ऊपर देखिए हाइड्रोजन के ऊपर क्या लिखा हुआ है, वर्ग, वो वर्ग है और लिखा हुआ है फर्स्ट A। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब आइए देखते हैं
कि हाइड्रोजन की बिंदु संरचना या इलेक्ट्रॉनिक संरचना कैसे बनेगी। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, बीच में एक गोला खींच लेंगे, इसको कहते हैं नाभिक, क्योंकि प्रत्येक परमाणु में क्या होता है, नाभिक। परमाणु की जान क्या होती है, नाभिक होता है। अगर नाभिक नहीं होगा तो समझ लीजिए परमाणु का अस्तित्व नहीं होगा। तो आइए हम क्या करते हैं, इसकी संरचना अगर हम हाइड्रोजन की बनाएं तो देखिए यहाँ पर हम एक गोला खींच लेंगे, मतलब पहली कक्षा, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक लिखा हुआ है तो हम एक गोला खींच लेंगे और पहले गोले में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, तो हम यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन भर देंगे। तो ये हो गई हमारी हाइड्रोजन की संरचना। उसका ब्लॉक क्या है, आवर्त क्या है और वर्ग क्या है, ये हमने देखा। अब मान लीजिए दिया हुआ है दूसरा तत्व। अब मान लीजिए दिया हुआ है लिथियम, Li। लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 होता है। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो आप बाउ के नियम पर चलते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहां से चलना शुरू करेंगे तो सबसे पहले कौन सा स्टेशन पड़ेगा, स्टेशन का नाम लिखते जाइए, 1s स्टेशन। और आप जानते हैं अब 1s स्टेशन जहां पर यस होगा वहां पर 2 रुपए का टिकट मिलता है। तो हम यहाँ पर 2 भर देंगे, क्योंकि यस में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भरे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ 1s कर देंगे। अब देखो यहाँ 3 लिखा है, यहाँ 2, क्योंकि हमको अब और आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमारा 3 इलेक्ट्रॉन नहीं पूरा हुआ है। फिर आगे बढ़ेंगे, इसके आगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे। कौन सा स्टेशन पड़ा, 2s पड़ा। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, जो जो रास्ते में पड़ता जाएगा वो हम लिखते जाएंगे। तो यहाँ पर 1s लिखेंगे, और यस में आप जानते हैं कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो हम यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन भर देंगे। अब देखिए ये इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर हमने बताया यहाँ की संख्या के बराबर आना चाहिए। तो देखिए कितना आ रहा है, 2 और 2 4, हम यहाँ पर 4 आ रहा है और यहाँ पर 3। तो हम क्या करेंगे, आखिरी वाले से हम 1 कम कर देंगे, हमेशा आखिरी वाले से ही कम करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1। अब देखो 2 और 3, यहां पर भी 3 है और यहां पर 3 है, इसका मतलब अब ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सही हो चुका है। अब अगर आपसे कह दिया जाए कि लिथियम किस ब्लॉक का तत्व है, तो हम अगर ब्लॉक ज्ञात करें तो जो सबसे आखिरी वाला, देखो 3 इलेक्ट्रॉन है और तीसरा इलेक्ट्रॉन कहां गया है, यस में गया है। आखिरी इलेक्ट्रॉन यस में गया है, तो ब्लॉक किस ब्लॉक का तत्व हो जाएगा, ये यस ब्लॉक का तत्व हो जाएगा लिथियम। और अगर आपसे कह दिया जाए कि इसका आवर्त क्या होगा, तो आवर्त अगर हम ज्ञात करें तो हमने बताया ये जो आधार में संख्या लिखी हुई उसमें की जो सबसे बड़ी संख्या है वही आपका क्या हो जाएगा, आवर्त। तो यहाँ पर 1 लिखा है, यहाँ 2, तो बड़ी संख्या 2 है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 2। तो आवर्त आपका निकल करके क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। बहुत आसान है, जल्दी जल्दी से लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए ताकि और लोगों को फायदा मिल सके। तो आइए देखते हैं। अब अगर हम वर्ग की बात करें तो वर्ग निकालने के लिए क्या हमने बताया है, अगर कोई यस ब्लॉक का तत्व है, NS1 है और NS2 है आखिरी में, तो क्या करेंगे, S1 का जिसमें है वो फर्स्ट ए ग्रुप का हो जाएगा और S2 सेकेंड ग्रुप का हो जाएगा। जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है यस में वो दूसरे वर्ग का हो जाएगा, जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन है वो पहले वर्ग का हो जाएगा। और अभी हमने बताया कि यस और P के लिए हम क्या लिखते हैं, A लिखते हैं, और D और F के लिए हम क्या लिखते हैं, B लिखते हैं। तो यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है, S1 लिखा हुआ है। तो S1 के लिए क्या करते हैं, आखिरी में जब होता है तो वो पहले ग्रुप का होता है, तो हम यह लिख देंगे, फर्स्ट A लिख देंगे। क्लियर हो गई बात। अब आप यहां आवर्त सारणी में देख सकते हैं कि लिथियम S ब्लॉक का तत्व है और वो दूसरे वाले आवर्त में पड़ रहा है। दूसरी वाली बड़ी लाइन में जो दाएं से बाएं लाइनें खींची हुई हैं उसमें आपको दिख रहा होगा। और वर्ग में देखिए जहां पर लिथियम लिखा हुआ है उसके ऊपर खड़ी वाली लाइन में जाइए, लिखा हुआ है आपका फर्स्ट ए ग्रुप या 1 लिखा हुआ होगा। ठीक है, अब आइए देखते हैं इसकी संरचना के बारे में, लिथियम की संरचना कैसे बनाते हैं। तो फिर वही हम बात करेंगे, क्या करेंगे, एक नाभिक बना लेंगे और पहला गोला खींचेंगे। तो पहले गोले में देखिए पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आराम से भर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब अब हमको दूसरी कक्षा बनानी पड़ेगी। तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, दूसरा गोला खींच दिया और दूसरे गोले में देखिए कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो हमने यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन भर दिया। तो इस तरह से ये क्या हो गई, आपकी इलेक्ट्रॉनिक संरचना हो गई लिथियम की। क्लियर हो गई बात। तो चलिए कुछ अन्य तत्वों का हम बना करके देख लेते हैं। अब अगर आपसे दिया हुआ है, कह दे सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। देखिए करिए, आप बाउ के नियम पर चलिए, यहां से आइए। तो सबसे पहले क्या पड़ेगा, 1s पड़ेगा। तो हमने लिख लिया 1s, और यस में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, 2, तो हमने 2 भर लिया। अब 1s हो गया था और आगे बढ़िए, बढ़ते जाएंगे। कौन सा स्टेशन पड़ा, 2s स्टेशन पड़ा। तो 2s स्टेशन और यस में आप जानते हैं, अभी हमने बताया 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, तो 2 भर देंगे। फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अभी हमारा काम नहीं बनेगा, तो 2s तक तो पहुंच गए थे, और आगे बढ़ेंगे तो कौन सा स्टेशन पड़ा, तो 2p स्टेशन पड़ा। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, 2p लिख देंगे। और आप जानते हैं कि p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, तो हम यहाँ पर आराम से 6 इलेक्ट्रॉन भर देंगे। ठीक है, अब देखो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, क्या ये ऊपर वाले जोड़ने के बाद इतने हो गए हैं, 11 हो गए हैं, 2 2 4 6 10 ही हुए हैं। इसका मतलब अभी हमको और आगे बढ़ना पड़ेगा। तो हम यहाँ 2p तक तो पहुंच गए थे, अब आगे उसके जाएंगे तो क्या पड़ेगा, 3s पड़ेगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3s लिखेंगे, और यस में आप जानते हैं 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। अब जोड़िए कितने हो गए, 2 2 4 6 10, 2 12 हो गए। क्या करेंगे, 1 कम कर देंगे तो 11 हो जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपका सोडियम का
हो जाएगा। अब अगर आपसे कह दिया जाए कि इसका ब्लॉक क्या होगा तो बहुत आसान है बताना। आखिरी वाला इलेक्ट्रॉन किस में गया, यस में गया, तो ब्लॉक क्या हो जाएगा आपका, यस ब्लॉक हो जाएगा। पीरियड अगर आपसे कह दे कि आवर्त क्या होगा इसका, तो आवर्त हमने बताया ये जो आधार में संख्या लिखी हुई है, यहाँ की संख्या मत देखिए, ठीक है, ऊपर जो घात में संख्या लिखी है वो नहीं देखना है आवर्त में जब पीरियड निकालते हैं। यहाँ की संख्या हम देखेंगे जो सबसे बड़ी संख्या है, तो यहाँ 1 लिखा है, 2 लिखा है, 2 लिखा है, 3 लिखा है, तो सबसे बड़ी संख्या हमको 3 मिली, तो इसका आवर्त क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। अब आइए हम यहाँ पर देखते हैं कि इसका वर्ग क्या होगा। तो हमने बताया था कि अगर किसी भी तत्व के अंत में S1 या S2 है, तो अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो पहले ग्रुप का, अगर 2 इलेक्ट्रॉन है यस में तो दूसरे ग्रुप का हो जाएगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या हो जाएगा, रोमन में लिखेंगे फर्स्ट, और चूंकि ये यस में है तो अभी हमने बताया कि अगर यस और पी होगा तो उसके लिए ए लिखते हैं, और डी और अगर और एफ होगा तो उसके लिए बी लिखते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, वर्ग इसका क्या हो जाएगा, क्योंकि यस में गया है तो फर्स्ट और ये हो जाएगा ए। तो ये हो गया सोडियम की स्थिति आवर्त सारणी में, ठीक है। अब आप यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं आवर्त सारणी में कि सोडियम जो है वो यस ब्लॉक का तत्व है, जो दोनों बाएं तरफ के कॉलम हैं वो क्या है, यस ब्लॉक के तत्व हैं। और जो आवर्त सारणी में इसका स्थान है, आवर्त अगर हम कहें तो देखिए वो तीसरी वाली लाइन में पड़ता है। आवर्त का मतलब दाएं से बाएं जो कॉलम खींचे गए हैं उनको आवर्त कहते हैं। तो देखिए तीसरी वाले लाइन में जो है आपका सोडियम पड़ता है। और अगर खड़ी लाइन में देखें वर्ग में, तो देखिए खड़ी लाइन में फर्स्ट ए ग्रुप में आता है सोडियम, ठीक है। तो इतनी बात क्लियर हो गई। देखिए सबसे ऊपर लिखा हुआ है फर्स्ट ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर सोडियम की संरचना बनानी पड़ जाए तो सोडियम की संरचना कैसे बनाएंगे, फिर वही काम करेंगे। सबसे पहले नाभिक बनाएंगे और पहली कक्षा खींचेंगे। अब देखिए पहली कक्षा, ये देखो 1 लिखा और 1 में कितने इलेक्ट्रॉन है, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे भर देंगे बिंदु के रूप में। और फिर क्या करेंगे, हमारी देखिए दूसरी कक्षा भी है तो हम आगे बढ़ जाएंगे। तो दूसरी कक्षा खींच ली हमने, और दूसरी कक्षा के बाद हमने क्या किया, अब देखो दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ अब देखो 2 यहाँ भी लिखा है, 2 यहाँ भी लिखा है। इसका मतलब हम यहाँ तक है, हमारी दूसरी कक्षा हमारी यहाँ तक फैली हुई है। तो कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन है। तो हम 8 इलेक्ट्रॉन भर देंगे। 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 और ये 8। अब देखो तीसरी कक्षा भी है हमारे पास, तो हम तीसरा गोला खींचेंगे और तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, 1 इलेक्ट्रॉन भर दिया। ये आपकी सोडियम की संरचना हो गई, जिसको कहते हैं सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक संरचना। एक होती है बंध संरचना या बॉन्ड स्ट्रक्चर होता है, उसको हम आगे चल करके देखेंगे। फिलहाल हम यहाँ पर इतनी ही सारी चीजें सीखेंगे। अभी और सारी चीजें जानना जरूरी है, जैसे कि ब्लॉक के अलावा, ब्लॉक आवर्त वर्ग के अलावा और संरचना के अलावा और क्या क्या पूछेगा, जैसे संयोजकता इसकी कितनी होती है, यानी कि जिसको बैलेंसी कहते हैं, और इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है उसको भी हम निकालना बताएंगे कि ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकाली जाती है। तो इतनी बात क्लियर हो गई। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे दिया हुआ है कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 होता है, और अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो अब्बाउ के नियम पर चलते हैं। तो सबसे पहले क्या पड़ेगा, रास्ते में 1s पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर लिख लिया 1s, और यस में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। फिर आगे बढ़िए, देखिए 1s के बाद क्या पड़ेगा, 2s पड़ेगा। तो हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे, 2s लिख लेंगे, और यस में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। फिर आगे बढ़ेंगे, देखिए क्या पड़ेगा, 2p स्टेशन पड़ेगा, और तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, जो जो रास्ते में पड़ता चला जाएगा उसको लिखते जाएंगे, और p में 6 इलेक्ट्रॉन भर देंगे। फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो हमारा पड़ता है 3s, तो हमने यहाँ पर लिख लिया 3s, और यस में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। और आगे बढ़ते हैं, 3s तक तो हो गया था। उसके बाद बढ़ते जाएंगे क्या पड़ेगा, 3p पड़ेगा। तो हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे, 3p लिख लेंगे, और 3p 6 हो जाएगा। अब देखो जोड़ो, क्या हमारे पास 20 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 2 4 6 10 2 12 6 18, अभी कम है। तो हम कहाँ तक पहुंच गए थे, 3p तक, मतलब यहाँ 3p तक पहुंच गए थे। अब आगे बढ़ेंगे, इधर क्या पड़ेगा हमारा, 4s पड़ेगा। तो 4s के बाद हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे, यहाँ पर 4s लिख लेंगे, और यस में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 20 इलेक्ट्रॉन हो गए, क्या 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैल्शियम का एकदम सही हो गया। अब देखिए हम इसका अगर आवर्त ज्ञात करना चाहें, आवर्त, तो आवर्त क्या हो जाएगा, हमने बताया आवर्त कैसे निकालेंगे। यहाँ पर जो सबसे बड़ी संख्या लिखी हुई है, तो यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या क्या है, यहाँ पर 1 है, 2 है, 2 है, 3 है, 3 है, 4 है। सबसे बड़ी संख्या 4 है। जरूरी नहीं कि बड़ी वाली संख्या सबसे आखिरी में हो, इधर भी हो सकती है। तो जहां पर भी बड़ी संख्या दिखे वही हमारा क्या हो जाती है, आवर्त हो जाती है, ठीक है। अब हम अगर देखें इसका ब्लॉक क्या है, तो ब्लॉक हम कैसे निकालते हैं। ब्लॉक का मतलब होता है जो सबसे आखिरी इलेक्ट्रॉन जिसमें जाता है। तो आखिरी इलेक्ट्रॉन 20 इलेक्ट्रॉन है, तो 20वां इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, s में गया। तो ब्लॉक इसका क्या हो जाएगा, s ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। अब अगर इसका कह दे कि वर्ग बताओ, पीरियड, इसका ग्रुप बताइए, तो ग्रुप इसका क्या होगा, अभी हमने बताया कि जिन तत्वों के अंत में अगर
S1 है, आखिरी की हम बात कर रहे हैं, बीच में मत जाइए, ध्यान दीजिए। अगर आखिरी में S1 है तो उसका ग्रुप हो जाएगा फर्स्ट, यानी वो ग्रुप नंबर 1 का हो जाएगा, और अगर S2 है तो वो दूसरे ग्रुप का हो जाएगा। तो हम वर्ग क्या लिखेंगे यहाँ पर, रोमन में लिखेंगे, या ऐसे भी लिख सकते हो। रोमन में लिखेंगे तो हमको A B करके लिखना पड़ेगा, और संख्या लिखते हैं तो A B लिखने की जरूरत नहीं। तो वर्ग सेकंड हो जाएगा। और अभी हमने बताया, देखो यस और पी के लिए क्या होता है, ए लिखा जाता है। तो अंत में यस है इसके, चूंकि ये यस ब्लॉक का तत्व है तो यस ब्लॉक तत्वों के लिए ए लिखा जाता है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे सेकंड ए। अब यहाँ पर देखिए आवर्त सारणी में कैल्शियम को देखिए कि ये चौथी वाली लाइन में पड़ रहा है। बाएं से चलिए, देखिए चौथी वाली लाइन में ये हमने गोला कर रखा है, इसको देखिए चौथी वाली लाइन में है, आवर्त चौथे नंबर पे है। उसके बाद किस ब्लॉक का है, तो ये यस ब्लॉक का तत्व है। ऊपर आप देख सकते हैं पूरा घेरा बना रखा है मैंने यस ब्लॉक, और लिखा हुआ भी है। वर्ग की अगर हम बात करें तो वर्ग का मतलब वो खड़ी हुई लाइन है। तो ऊपर से आइए नीचे, तो सबसे ऊपर देखो क्या लिखा है कैल्शियम के सबसे ऊपर लिखा हुआ है सेकंड ए, या हिंदी में लिखा हुआ है 2। ठीक है, तो इस तरीके से जो है, या संख्या में 2 लिखा हुआ है, तो ये हो गया आपका कैल्शियम की स्थिति। क्लियर हो गई बात। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर आपसे कह दिया जाए कि इसकी संरचना बनाओ, कैल्शियम की इलेक्ट्रॉनिक संरचना क्या होगी, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नाभिक बनाएंगे। और नाभिक बनाने के बाद क्या करेंगे, पहली कक्षा बनाएंगे। और पहली कक्षा में देखिए यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन भर देंगे। उसके बाद देखिए दूसरी कक्षा हमारी यहाँ से यहाँ तक फैली हुई है, तो दूसरी कक्षा में देखिए 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन है। तो हम दूसरी कक्षा बनाएंगे और इसमें 8 इलेक्ट्रॉन भर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन भर दिए। अब देखिए हमारे पास तीसरी कक्षा भी है, तो तीसरी कक्षा में देखिए 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन है। तो फिर तीसरा गोला खींचेंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे, फिर से 8 इलेक्ट्रॉन भर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इस तरह से। उसके बाद देखिए चौथी कक्षा भी है, तो हम क्या करेंगे, चौथी कक्षा भी बनाएंगे। और चौथी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन भर देंगे। तो ये आपकी कैल्शियम की जो है इलेक्ट्रॉनिक संरचना हो गई। ठीक है, अब आइए, ये तो यस ब्लॉक वाले तत्व हो गए। अब पी ब्लॉक वाले तत्वों का हम वर्ग कैसे निकालते हैं। बाकी सेम प्रोसेस, आवर्त और ब्लॉक वैसे ही निकलेगा, लेकिन वर्ग यहाँ पर थोड़ा निकालने में चेंज हो जाता है। तो आइए समझते हैं पी ब्लॉक के तत्वों का वर्ग कैसे निकालें। अब जैसे आपका दिया हुआ है एल्यूमिनियम, क्या दिया हुआ है, एल्यूमिनियम। और एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक होता है, एटॉमिक नंबर होता है 13 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। आप बाउ के नियम पर आइए, तो सबसे पहले क्या पड़ेगा, 1s पड़ेगा। तो हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे, 1s लिख लेंगे। और यस पे कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। आगे बढ़िए तो क्या पड़ेगा, 2s पड़ेगा। तो 2s2 2p6 3s2 और 3p में 6 भरे जाते हैं। जोड़ो, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 हो गए। क्या कर दें यहाँ पर, 1 कर दें। देखो 2 2 4 6 10 2 12 और 1 13, और यहाँ पर भी 13 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सही हो गया। वाह, कितना आसान है। अब अगर आपसे कह दे कि इसका ब्लॉक क्या है, तो ब्लॉक निकालने के लिए हमने बताया आखिरी वाला इलेक्ट्रॉन किसमें, जिसमें जाए वही क्या होता है, ब्लॉक। तो पी में गया, तो हम इसका ब्लॉक क्या लिख देंगे, पी। अब देखो इसका पीरियड यानी कि आवर्त निकालना है। तो आवर्त क्या होता है, जो सबसे बड़ी संख्या होती है। तो यहाँ पर देखिए 1 है, ये 2 है और ये 3 है। तो इन सब में हमको क्या दिखाई देता है, 3 सबसे बड़ी संख्या है। तो यहाँ पर हमको आवर्त क्या मिल गया, 3 मिल गया। अब आइए इसका वर्ग निकालते हैं। तो वर्ग निकालने के लिए 2 तरीके हैं। फिलहाल हम एक तरीका यहाँ बता रहे हैं, अगला तरीका हम अगले दिन देखेंगे जब हम डी और एफ ब्लॉक तत्वों की चर्चा करेंगे। आज हम केवल यस और पी ब्लॉक के तत्वों के बारे में चर्चा करेंगे कि इनका वर्ग आवर्त कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो देखिए वर्ग निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे आखिरी में देखिए जितने इलेक्ट्रॉन हैं। सबसे पहले यहां हम देखेंगे कि सबसे आखिरी में इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो देखिए पी में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो यहां पर 1 लिख दिया, और प्लस इसमें क्या कर देंगे, 12 जोड़ देंगे। जब भी पी ब्लॉक का तत्व आपको दिखे तो आखिरी वाले में हमको क्या करना है, तुरंत हम उसमें 12 जोड़ देंगे। तो 12 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा हमको, 12 जोड़ेंगे तो निकल करके आएगा 13, यानी कि इसका वर्ग कितना हो गया, 13 हो गया। और अगर क्या करना है, इसको रोमन में निकालना है, तो रोमन में करने के लिए क्या करेंगे, 13 निकल करके आया तो इसको -10 कर देंगे। ये तरीका है निकालने का। ठीक है, तो ये तो अगर संख्या में पूछ रहा है आपसे तो 13 ठीक है, 13 आपका वर्ग निकल करके आ गया। लेकिन रोमन संख्या पूछ रहा है, रोमन में तो क्या करेंगे, जो आया है टोटल जोड़ करके 12 प्लस करके, उसमें से हम 10 माइनस कर देंगे तो बराबर कितना आएगा, 13 से 10 गया, 3 आया निकल करके। तो रोमन अंकों में हम लिख देंगे 3rd। और आप जानते हैं कि यस और पी के लिए क्या लिखा जाता है, ए लिखा जाता है। तो ये ब्लॉक पी का है, इसलिए हम लिख देंगे यहाँ पर 3rd ए लिख देंगे। अब यहाँ पर आवर्त सारणी में आप देख सकते हैं कि एल्यूमिनियम आपका कौन सी, देखिए तीसरी वाली लाइन में पड़ रहा है। मैंने एक गोला बना रखा है, और खड़ी वाली लाइन में ऊपर सबसे देखो 13 भी लिखा हुआ है, अंकों में भी लिखा हुआ है और रोमन में भी लिखा हुआ है 3rd ए। ठीक है,
तो यहाँ पर आप आसानी से इस बात को समझ सकते हैं। जनरली आपको क्या बताया जाता है, यही निकाल करके दिखा दिया जाता है अंकों में, लेकिन जब रोमन, मान लीजिए कभी ज्यादातर प्रश्न आपका रोमन में ही आता है, जब भी ग्रुप आएगा आपसे निकालने के लिए, तो वो कोई बताता नहीं है। तो ये एक तरीका है, -10 कर देंगे, जितना +12 करके -10 कर देंगे, उसका वर्ग निकल आएगा। ठीक है, तो यहाँ फिगर में आसानी से समझ सकते हैं। क्लियर हो गई बात। अब अगर इसकी संरचना बनाने को कह दे तो संरचना हम कैसे बनाएंगे, देखिए सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, नाभिक। और पहली कक्षा में देखो कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन भर देंगे। अब देखो दूसरी कक्षा में, देखो दूसरी कक्षा हमारी यहाँ से यहाँ तक है 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन है, तो हम यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन भर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, उसके बाद तीसरी कक्षा भी है, तो तीसरी कक्षा में देखो 1 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, तो 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो तीसरी कक्षा भी हम बनाएंगे और यहाँ पर 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन भर देंगे, और ये हमारी एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रॉनिक संरचना हो गई, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर हो गया। क्लियर हो गई बात। अब आइए कुछ और तत्वों का निकाल करके देखते हैं पी ब्लॉक के। अब देखो जैसे क्लोरीन का दिया हुआ है, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है। कितना होता है, 17। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिए आप बाउ के नियम से, यहां से चलना शुरू कीजिए। सबसे पहले कौन सा स्टेशन पड़ा, 1S स्टेशन पड़ा, और यस स्टेशन जहां पर भी यस स्टेशन पड़ेगा वहां पर 2 रुपए का टिकट मिलता है, तो हमने यहां पर क्या कर दिया, 2 भर दिया। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, 1S के बाद क्या पड़ेगा, देखो यहां पर 2S पड़ेगा, तो यहां पर अब देखिए 2S लिख दिया, और यस में 2 इलेक्ट्रॉन, यस स्टेशन पर हमेशा क्या होता है, 2 रुपए का टिकट मिलता है। फिर 2S के आगे और आगे बढ़ेंगे तो क्या पड़ेगा हमारा, 2P पड़ेगा, तो हमने यहां पर लिख लिया 2P, और P स्टेशन पर 6 इलेक्ट्रॉन यानी कि 6 रुपए का टिकट मिलता है, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। 2P के बाद और आगे हम बढ़ेंगे तो क्या पड़ेगा, 3S स्टेशन पड़ेगा, और यस में कितने रुपए का मिलता है, 2 रुपए का। अब उसके बाद 3S के आगे और बढ़िए, क्या पड़ेगा, देखिए यहाँ बढ़ते जाएंगे 3P पड़ेगा, तो हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे, 3P लिख लेंगे, और P में आप जानते हैं कि 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। आप जोड़ो, देखो क्या इतना हो गया है हमारा। अगर हो गया तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सही है। देखो 2 2 4 6 10 2 12 6 18 हो गए, और यहाँ पर है 17, तो कितने कम कर दें, 1 यहाँ पर कम कर दें, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 5। क्लियर हो गई बात। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना नहीं भूलेंगे। अब देखो अगर ये लेक्चर आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी से, और कमेंट करिए कि आपको कैसा लग रहा है आज का लेक्चर। देखो यहां पर अगर आपसे क्लोरीन का ब्लॉक कह दे तो ब्लॉक क्या, सबसे आखिरी में देखो P है, तो आखिरी वाला होता है हमेशा ब्लॉक, तो P हो जाएगा। पीरियड यानी कि आवर्त अगर आपसे कह दे तो आवर्त हमने बताया सबसे बड़ी वाली संख्या जो सामने लिखी है, घात वाली नहीं। ठीक है, तो 1 2 2 3 3 यानी सबसे बड़ी संख्या हमको 3 मिली, तो आवर्त हो गया 3। क्लियर। अब आइए हम वर्ग की बात करते हैं। तो वर्ग निकालने के लिए यहाँ पर स्थिति भिन्न है, क्योंकि आखिरी में अगर यस 1 होता, यस 2 होता, तो यस 1 होता तो पहले वर्ग का हो जाता, यस 2 हो जाता तो दूसरे वर्ग का हो जाता। लेकिन यहाँ पर P है, तो P के लिए हमने एक दूसरा नियम बताया है, आखिरी में जितने इलेक्ट्रॉन है तो कितने इलेक्ट्रॉन है, 5, तो लिख लो 5, और उसमें कितने जोड़ दो, 12 जोड़ दो। तो मेरे मित्र और मित्रियों, ये बात समझ में आ रही है कि कैसे जो है P ब्लॉक का वर्ग निकाला जाता है। अब देखो 12 में से 5 जोड़ देंगे, 12 और 5 कितना हो जाएगा, 17। ठीक है, इसका मतलब जो क्लोरीन है वो 17 वर्ग का है, 17वें वर्ग का है। लेकिन अगर ये बात आपको रोमन में निकालनी हो तो सीधे हम क्या कर देंगे, -10 कर देंगे, तो 17 में से 10 जाएगा तो कितना मिलेगा, 7 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब रोमन में लिख दो 7, तो ये हो गया 7। और चूंकि हमने बताया है कि यस और P ब्लॉक का अगर तत्व है तो उसके लिए A लिखा जाएगा, तो हम यहाँ पर निकाले हैं कि किस ब्लॉक का तत्व है, क्लोरीन, P ब्लॉक का है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे A। अब ये बात समझ में आई। अब अगर इसकी कहते संरचना बनाओ क्लोरीन की, तो क्लोरीन की संरचना बनाने के लिए हमने नाभिक बनाया और पहली कक्षा बनाई। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, तो हमने यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। बोलो दिलो दिमाग तक बात उतर गई। तो आगे बढ़ें। अब देखिए दूसरी कक्षा बनाएंगे। दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन है, तो हमने यहां पर 8 इलेक्ट्रॉन भर लिए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। क्लियर। अब देखो तीसरी कक्षा भी है हमारे पास, दूसरी तो हो गई, और तीसरी कक्षा में देखो 5 और 2 7 इलेक्ट्रॉन है, तो हमने यहाँ पर क्या कर लिया, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ये क्लोरीन की संरचना हो गई। तो इतनी बात क्लियर हो गई कि वर्ग और आवर्त यस ब्लॉक के तत्वों का कैसे निकाला जाता है, पी ब्लॉक के तत्वों का वर्ग और आवर्त कैसे निकाला जाता है। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे कि डी और एफ ब्लॉक के तत्वों का वर्ग कैसे निकाला जाता है। बाकी सेम डी और एफ ब्लॉक के तत्वों का ब्लॉक और आवर्त सेम वैसे ही निकलेगा, लेकिन वर्ग वहां निकालने के लिए मेथड चेंज हो जाता है। ठीक है, तो मेरे लाल और लालियों, ये लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए इन सब बातों के साथ
अपने लेक्चर का समापन करते हैं। नमस्कार।